नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में क्रूरता। जी हां, शिक्षा के मंदिर में क्रूरता। आज हम उस झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं जिससे शिक्षा के मंदिरों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई एक खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के कैंपस में शनिवार को बीए सेकेंड ईयर के एक छात्र उज्जवल राणा ने खुद को आग लगा ली। ये महज एक दुर्घटना नहीं है, ये एक आत्मदाह का प्रयास है जिसकी वजह बताई जा रही है सिर्फ फीस। क्या फीस जमा ना होने पर किसी छात्र को इस कदर अपमानित किया जा सकता है कि वो अपनी जान ले लेने को मजबूर हो जाए? इस घटना पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या एक परीक्षा फॉर्म के लिए एक छात्र की जान दांव पर लगा दी गई? प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन पर मारपीट और लगातार प्रताड़ना के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है? जब उज्जवल खुद को आग लगा रहा था तब टीचर और स्टाफ कहां थे? प्रत्यक्षदर्शी छात्रों का कहना है कि जलते हुए छात्र को देखकर टीचर दूर भाग गए। क्या ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या ये मामला सिर्फ फीस का है या फिर कॉलेज में छात्रों पर दबदबा बनाने की एक क्रूर मानसिकता का? दर्दनाक है वो वीडियो जो सामने आया जिसमें 70% से ज्यादा जला हुआ छात्र उज्जवल दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है और उसकी हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। यह सिर्फ उज्जवल राणा की कहानी नहीं है, ये उस शिक्षा व्यवस्था की दरकती हुई नींव की कहानी है जहां छात्र ज्ञान लेने नहीं बल्कि फीस के दबाव में अपनी अस्मिता और जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या कॉलेज का ये रवैया जहां फीस न देने पर छात्रों को धर्मशाला नहीं खोल रखी है जैसे ताने दिए जाएंगे, नैतिक रूप से ये क्या सही है? और उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो एक जलते हुए छात्र को बचाने के बजाय दूर भाग गए? आज चर्चा इसी विषय पर। मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना यह था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। खाना बढ़ाना पर एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अपने छोटे भाई जो डीएवी डिग्री कॉलेज में बीए थर्ड ईयर में अध्ययनरत है, उसमें जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे पैसे का कुछ फीस के पैसे का कुछ इशू था। उस संबंध में उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। उस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा सीएससी बुढ़ाना लाया गया। वहाँ से हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर साथ में 2 सब इंस्पेक्टर हमारे मौजूद हैं। डॉक्टरों की वार्ता के अनुसार उसको खतरे से बाहर बताया गया है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये छात्र फीस के लिए आया था और उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपये जमा है। और हम जो मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की, तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी और ये खुद कभी क्लास नहीं करता। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है। उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहाँ से गरीब और कहाँ से दलित बन गया? तो ना ही ये इसको, अगर यदि गरीब है
या फीस जमा करने की इसकी स्थिति नहीं है, या अन्य बच्चों की भी फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है कि जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, कि जो बच्चे गरीब हैं या स्कॉलरशिप लेने के दायरे में आते हैं तो वे अपने समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर दें। मैं मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, क्या इसने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? यदि ये गरीब है तो इसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा? श्वेता दुबे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आशीष यादव से। आशीष, सबसे पहले तो इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया? जो बच्चा था उसकी क्या हालत है अभी? इसको लेकर किसी तरीके का कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है? मैं बता दूं, ये घटना जो हमारे मुजफ्फरनगर कस्बा क्षेत्र की है, डीएवी कॉलेज की है। कल ऐसी ये दर्दनाक घटना घटी जो सब देखे, जो शिक्षा के जो यहाँ पुजारी हैं, जो शिक्षा के विद हैं, वो बड़े अटपटे उसमें रहे कि ये हुआ क्या। 5,000 रुपए के ऊपर इतना टॉर्चर किया गया बच्चे को, यहाँ तक कि कोतवाली एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को बुला के उसे डांटा गया। और इस तरीके से जब उससे कार्रवाई की गई प्राचार्य द्वारा, तो उसके बाद ही इस छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। अभी छात्र की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, बड़ी नाजुक है, गंभीर है, और देखना यह है कि आगे क्या होता है कि इस घटनाक्रम में जो घटना घटी है उसमें जो पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें तो प्राचार्य ने फोन किया था, हम चले गए और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब पल्ला झाड़ने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने मरते वक्त, अब आत्महत्या करने वक्त जो है उसने एक सुसाइड नोट लिखा, उसमें तीनों को जिम्मेवार ठहराया है। और अब तो बहुत लोग आ रहे हैं कि 5,000 रुपये हम जमा करा देते, जैसे कि अभी देखा आपने उसके प्रिंसिपल की बाइट पे कि कह रहे कि वो गरीब नहीं है। गरीब का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भीख मंगा हो। गरीब का मतलब ये है कि वो किसी भी स्तर से वो नहीं है, उसकी मध्यम वर्ग का भी है, फीस जमा करने की व्यवस्था नहीं है। अभी गन्ने का जो है पिराई शुरू हुई है, चीनी मिल शुरू हुए हैं, अभी पर्ची के पैसे नहीं आए हैं किसानों के पास, तो उसके लिए देरी हुई है। अब देखना ये है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है अपने लिए, और जो इसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई है प्राचार्य के नाम, प्राचार्य को गिरफ्तार करती है, और क्या इसका जो आगे जो रिजल्ट आता है, क्या आता है, ये देखने वाली बात है जी। ठीक है, गिरफ्तारी इस मामले में किस किस की हुई है अभी तक? गिरफ्तारी इसमें किसी की नहीं हुई है अभी। देर रात जो है इसमें खाली रिपोर्ट लिखी, FIR की गई है, अभी इसमें गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है इसमें। ठीक है, श्वेता जी कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? एक और कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? एक छात्र, उसकी तो बाइट भी है, उसने पहले बात करी है, उसके बाद उसने इस तरीके का कदम उठाया है। धर्मशाला नहीं है जैसे ताने मारे जा रहे हैं उसको। ये किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है? शर्मनाक, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और ये जिसे कहना चाहिए एक आपराधिक से ज्यादा एक सामाजिक और मानवीय पक्ष इससे पता चलता है कि जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको यही नहीं पता कि हमको अपने बच्चों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों का मन मस्तिष्क बहुत कोमल होता है। बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, युवा मनोविज्ञान, वो प्रिंसिपल को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। देखिए, जब बच्चा पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में ये बात तो होगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे इसकी फीस जमा करनी होगी, और फीस जमा करने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है। लेकिन कई बार आज के समय में ऐसी परेशानी आ सकती है, हर कोई इससे दो चार हो सकता है। बढ़ते हुए जो ये उसका दौर है, इसमें
हर कोई एक बराबर आय वर्ग का नहीं है। तो कॉलेज प्रशासन को इसमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। उसका कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक सामाजिक तरह से भी इसको लिया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं, बच्चों में आत्महत्या की घटनाएं, या जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपने उसमें कहा कि प्रिंसिपल साहब ने मेरी बेइज्जती की है और मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं मतलब उस बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। तो ये उसके और प्रिंसिपल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि कोई किशोर, कोई युवा आहत होता और उसने आहत होकर ये कदम उठाया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी कार्यवाही होनी चाहिए वो निश्चित रूप से प्रशासन करेगा और हमारी सरकार उसमें सहयोग करेगी। पाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। जिस तरह से मैं प्रिंसिपल साहब बयान सुन रहा हूँ, इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों के लिए एक चुनौती बन गई है। बिल्कुल। मैं खुद भुगतान बैठा हूँ। हमारे बेटे को परसों नोटिस आई है कि अगर 20,000 फीस आप जमा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को एग्जाम फॉर्म नहीं दिया जाएगा। मैं खुद गवाह बैठा हूँ आप सामने। इस तरह के जो कागज प्रिंसिपलों द्वारा भेजे जा रहे हैं, मान लीजिए उसका प्रभाव गार्जियन पर भी पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। बच्चा आप वहां पढ़ने आ रहा तो फीस तो देगा ही, हो सकता है परिस्थितियों बस आज नहीं कल दे आपको। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा को लेके, गरीबों को लेके चिंतित हैं, कार्य करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया एक विद्यालय खोल करके जिस तरह से धन का दोहन कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। जब मर्जी आती फीस बढ़ा देते हैं, जब मर्जी आती सुविधाओं के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर, कभी कॉपी किताबों के नाम पर अभिभावकों की जेब लूटी जा रही, डाका डाला जा रहा है। सरकार उस पर एकदम मौन है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह से देखिए, जब बच्चे को क्लास में अपमानित किया जाता है कि आप फीस नहीं जमा है, किसी बच्चे को, इस बच्चे छोड़ तो मानसिक आघात होता है उसको। लेकिन कोई गार्जियन अपना बच्चा भेज रहा है तो थोड़ी चाहेगा फीस जमा ना करें। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं पारिवारिक ऐसी कि टाइम से फीस नहीं दे पा रहा है, तो क्या आप उसकी बेइज्जती करेंगे? और जब बेइज्जती होती है, आज का बच्चा बड़ा भावुक है और दिल का बड़ा नाजुक होता है, वो बात दिल पे ले लेता है। दिल पे लेने के कारण ही ये दुखद घटना हुई है। और जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं, मैं तो मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो अब आपको बचाने में लगे हुए हैं अपने आप को कि मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था। अरे बुलाया था तो आप अमानवीय ही कृत्य करेंगे किसी के साथ में? और उत्तर प्रदेश में बार बार कहता हूं कि दो तरह की पुलिस हो गई है, एक अपराधी ढूंढती है, एक पैसा ढूंढती है। जो पैसा ढूंढती है उसके भय में कई घटनाएं ऐसी लोगों को हो गई हैं। किसी ने आत्महत्या कर लिया है, कोई जल के मर गया है, कोई थाने के अंदर मर गया है। तो ये जो दो तरह की पुलिस है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो पुलिस रखे कम से कम जो जनता के हितों की बात करती है। और देखिए, उसका एक परिणाम ये है कि जितने पुलिसकर्मी इसमें पकड़े जा रहे हैं, कहीं घूस लेते, कहीं 200-200 करोड़ प्रॉपर्टियों के मालिक बने बैठे हैं। ये किसका पैसा है? ये उस गरीब का पैसा है जिसको डराकर धमकाकर ये लोग पैसा वसूलते हैं। मैं तो योगी जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सारे पुलिसकर्मियों की संपत्ति जांच कराई जाए। अगर आप ईमानदारी जनता सेवा करना चाह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी नीतियों में कहां परिता लगाया जा रहा है, जनता के धन को कैसे पुलिस वाले लूट रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गरिमा जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री राम अरुण जी रहे, असीम अरुण जी के पिताजी, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि हर पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति ब्यौरा देगा, चाहे सिपाही हो चाहे कप्तान हो। लेकिन चूंकि हमाम में सब एक ही जैसे हैं, श्री राम अरुण जी के आदेश को दबा करके किसी ने अपनी संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया, यहां तक ब्यूरोक्रेट्स ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। ये उसी परिणाम है कि धन के लालच में लोग सारी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। और मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे प्रिंसिपल पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक जैसे स्वास्थ्य विभाग में कोई नियम नहीं है कि बेड चार्ज क्या रहेगा, वेंटिलेटर चार्ज क्या रहेगा, ऐसे विद्यालयों का जिसकी जो मर्जी आती है, जब फीस बढ़ा देता है कहीं सुविधा के नाम पर और कहीं अन्य खर्चों के नाम पर। एक निर्धारित फीस होना चाहिए, कानून में इतनी फीस होगी। लेकिन चूंकि विद्यालय बड़े बड़े नेताओं के हैं, अफसरों के हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? सवाल यही आगे खत्म हो जाता है। अगर ये विद्यालय छोटे लोगों को होते तो उन पर कार्रवाई होती, लेकिन जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, राजनेताओं के हैं, अफसरों के हैं, जब मर्जी आती फीस बढ़ा देते हैं। इस महंगाई के दौर में गार्जियंस पूछिए, हम लोग पत्रकार कैसे फीस अपने बच्चों जमा करते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि एक एक पैसा जोड़ बच्चों जमा फीस देते हैं।
और उसके बाद। ठीक है सुनील जी, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद सपा नेता हमारे साथ जया चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में क्रूरता। चर्चा इसी पर जया चौधरी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जया जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से एक बच्चे ने आत्मदाह करने का प्रयास किया जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, इस तरीके से शिक्षा के मंदिर में किसी बच्चे को मानसिक प्रताड़ित करना या इस हद तक ताने मारना या बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देना, ये कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़ा करता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी। अनम्यूट कीजिएगा। जया चौधरी जी अनम्यूट कीजिए पहले, तो आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो जी। उज्जवल रामन नामक छात्र ने जो कल आत्महत्या का प्रयास किया वो बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए पूरी तरीके से प्रिंसिपल महोदय और मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये कई दिन से प्रकरण चल रहा था और छात्र को प्रतिपादित किया गया फीस के नाम पर, जबकि छात्र ने यह भी कहा कि हम किसान परिवेश से आते हैं, अभी गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ और जैसे ही हमारे घर पर पैसे आ जाएंगे हम फीस जमा करा देंगे। ये बहुत ही दुखद है सामाजिक स्तर पर भी और शिक्षा के स्तर पर भी। और अभी मैंने मैनेजमेंट का बयान भी सुना, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमसे संपर्क किया जाता तो हम उस बच्चे की फीस माफ कर देते। ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैनेजमेंट को यही नहीं पता चला कि कॉलेज में 3-4 दिन से ऐसी घटना हो रही है और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो एक छात्र को पुलिस के द्वारा भी प्रतिपादित कराते हैं। बिल्कुल। और पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। हमने पुलिस कप्तान से कहा है कि आप तत्काल उन पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई कीजिए जिन्होंने उस बच्चे को जाकर डराने और धमकाने का काम करा। और सबसे बड़ी दुखद है, जब एफआईआर प्रिंसिपल के नाम दर्ज हो गई अब तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई। और पूरे शिक्षा तंत्र पर इस घटना के बाद प्रश्न चिन्ह लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा माफिया किस तरीके से हावी है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आप उसे बुलाकर पीटोगे, पुलिस बुलाओगे। ये किस तरीके की सरकार है जो इन चीजों पर संज्ञान ही नहीं लेना चाहती है। आप एक तरफ कह रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कि सब लोगों को शिक्षा का बराबर अधिकार है। मुजफ्फरनगर में ये जो घटना हुई है ये दर्शाती है कि जो शिक्षा का तंत्र है वो पूरी तरीके से माफियाओं के हाथ है। ये कॉलेज मैनेजमेंट का कॉलेज है। क्या मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन प्रशासन करेगा? क्या उनके प्रबंधन को गिरफ्तारी होगी? 3 दिन से यह प्रकरण चल रहा था और मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते यह मांग उठाना चाहता हूं कि सरकार को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो ये सोचते हैं कि सरकार का अभी तक इस मुद्दे पर कोई ट्वीट ही नहीं आया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। डीएम और कप्तान मौके पर कल गए थे, हमने उनसे बात की इस संबंध में, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रिंसिपल को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? और हम बहुत दुख में हैं इस समय कि उस बच्चे की हालत जो है बहुत गंभीर है। वो अपनी जान से इस टाइम जीवन से लड़ रहा है। हमारी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान उसके जीवन को बचाए और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ठीक, को। श्वेता जी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक?
देखिए, जी। गिरफ्तारी, पुलिस अपना काम कर रही है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात एकदम सही है। और ये मैं भरोसा दिलाती हूँ कि इसमें कोई बचेगा नहीं। और देखिए, इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये जो भी शिक्षा का माफियाकरण हुआ है, ये हुआ सपा के एक शासनकाल में ही है। अब हम इसको सुधारने, अब आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऑन स्क्रीन तो कतई नहीं करेंगे, लेकिन ये शुरुआत आप ही के दौर से हुई है। हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ही ये इस तरह की चीजें जब प्रकाश में आएंगी, तो सरकार कठोर कदम उठा के शिक्षा को इस माफियाकरण से मुक्त करेगी, और अवश्य करेगी, और कर भी रही है जहां जहां इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है चौधरी साहब। मैं मैडम का जवाब देना चाहता हूं। उनको जो भी काम समाज सरकार में गलत होती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रहती है। देश को आजाद हुए हुए 75 साल हो गए, हमसे पहले भी सरकार रही, हमसे पहले भी बीजेपी। इंटरप्ट मत कीजिए मैम, पहले बात सुनिए, मैंने आपकी बात आराम से सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपसे पहले भी, हमसे पहले भी बीजेपी की सरकार रही, क्या तब निजीकरण नहीं हुआ? क्या तब मैनेजमेंट के कॉलेजों को मान्यता न दी गई आपकी सरकार में? और आप 8 साल से सरकार में हैं। आज एक छात्र ने तंत्र की विफलता के तहत आत्महत्या का प्रयास किया, तो आपको यह आया कि 9 साल में आप सरकार में रहकर भी अगर शिक्षा के माफियाओं के तंत्र पर काबू नहीं कर पाए, तो आपको और कितना समय चाहिए इस तंत्र पर काबू करने के लिए? एक बात। और रही बात के समाजवादी पार्टी की सरकार में ये माफियाकरण हुआ, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, क्या तब प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई? क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ? क्या तब शिक्षा माफिया नहीं थे? मैं सवाल उठा रहा हूं कार्रवाई पर, मैं पुलिस की जांच में कोई दखल वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर यही काम अगर कोई और कर देता तो अब तक आपकी पुलिस और बुलडोजर लेकर पहुंच जाती। कल से लेकर अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? करते हैं कि प्रशासन जो है इस पर गिरफ्तारी करेगा, बच्चे को न्याय मिलेगा। और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, चूंकि वक्त की कमी है। और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ने जिस तरीके से प्रताड़ना की है, या जिस तरीके से प्रिंसिपल ने बच्चे को मैनिपुलेट किया है, फॉर्म नहीं, एग्जाम नहीं देने दिया है, ये तमाम सवाल शिक्षा की व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।